ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणनान्तां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। जब ये पूछा गया प्रश्न आया कि आत्मा क्या है, तत्व विवेक प्रकरण में जब हम लोग घुसे उसमें क्वेश्चन आया आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है जब बोला तब वहां पे डेफिनेशन दिया आत्मा सत्यम तदन्य सर्वम मिथ्याति। बोले अब आत्मा जो है वो क्या है। कह रहे थे कि तीन तरह के हम विवेक करते हैं। जब तीनों विवेक करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। विवेक मतलब ही होता है उसमें विच धातु है जो जिसको जिसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना, पृथक्करण। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, इसको हमने अलग किया। फिर हमने अवस्थाओं को तीनों को अलग किया। फिर हमने पंचकोश को अलग किया। हमने अलग करने के बाद वो जो बच रहा है आखिरी में उसी को फिर बोला जाता है कि वो क्या है। वो है आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सन् यत्तिष्ठति। हमने देखा था। फिर क्वेश्चन आया कि आपने जो स्थूल शरीर बोला है वो क्या है, वो बताइए स्थूल शरीर क्या है। तो स्थूल शरीर जो है उसका फिर डेफिनेशन दिया पंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत्कर्म जन्य, और उसके सारे पर्पस सुख दुख आदि भोगायतन, और उसमें जो छह ये रहते हैं विकार रहते हैं उसके बारे में। फिर आया प्रश्न कि सूक्ष्म शरीर क्या है। तो सूक्ष्म शरीर भी जो है वो भी पंचमहाभूत द्वारा ही है, पर अपंचीकृत पंचमहाभूत सत्कर्मजन्य। और उसमें 17 कॉम्पोनेंट्स हमने देखे थे, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि। ये हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर हुआ था। अब इसके बाद प्रश्न आया था कि उस वो जो कॉम्पोनेंट्स हैं सूक्ष्म शरीर के, जो कर्मेंद्रिय हैं, ये तो जड़ हैं। तो ये जड़ होते हुए भी ये कैसे अपने आप ये काम कर रहे हैं, ये हमको बताइए। हमें समझ में नहीं आ रहा ये काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जड़ तो है, वो अपने आप को भी नहीं जानता है, दूसरों को भी नहीं जानता है।
उसमें स्वतः प्रवृत्ति भी नहीं है, देन हाउ इज इट दैट दे आर वर्किंग, हाउ डू आई फील द सेंशियंसी, वो कैसे होता है, ये सब मुझे जानना है। तब वहां देवता का प्रकरण आया कि वो जो देवता है वो हमारे इंद्रियों के पीछे बैठ के वो क्या कर रहा है, वो सेंशियंसी प्रदान कर रहा है। वो देवता अगर नहीं होगा तो फिर हमारी सेंशियंसी जो है वो नहीं रहेगी, हमारी इंद्रियों में सेंशियंसी सिर्फ इन देवताओं के कारण होती है। फिर ये होने के बाद में फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया वो था हमारा सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। दोनों ही देखे हमने। अब ये तीनों का मैंने आप लोग को लास्ट टाइम चार्ट बताया था, और मुझे पता नहीं आप लोगों ने इसको होमवर्क किया कि नहीं। हर एक का रजस और हर एक का तमस और हर एक का सत्व किस तरह से वो काम कर रहा है और वो क्या क्या काम कर रहा है, उसका एक चार्ट बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि होमवर्क करिएगा आप इसको। वो आप कर लीजिएगा, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए मैं हूँ पूछने के लिए, मैं बताने के लिए हूँ। तो वो जो हमारा सत्व है मतलब ज्ञानेंद्रिय है, वो सत्व गुण से बना हुआ है। कर्मेंद्रिय है वो रजस से बना हुआ है। और इन दोनों का जो विषय है वो बाहर हमको जो दिखाई दे रहा है वो तमस है, तामसिक है। इन तीनों के ही चलते, तीनों के ही कॉम्बिनेशन से हमारा एक्शन होता है या फिर हमारा परसेप्शन होता है। कोई भी चीज को हम अगर जान रहे हैं तो वो इन तीनों चीजों के मिलने पर ही वो चीज जो है वो हो रही है। ये हमने देखा। अब आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजल बॉडी। इट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी, कारण शरीर। ये कैजुअल नहीं है, ये कॉजल है। कई लोग इसको प्रोनाउंस करने में गलती कर देते हैं। दिस इज कॉजल बॉडी, CAUSAL। कैजुअल का स्पेलिंग अलग हो जाती है, CASUAL हो जाता है। यहाँ पे कॉजल है बिकॉज इट इज द कॉज, इट इज द कारण, इसलिए उसका नाम है कारण शरीर, क्योंकि ये दोनों बाकी के दोनों शरीरों का कारण है। वैसे यहाँ पे भी कॉजल, कारण शरीर। हम पढ़ लेते हैं एक बार वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम। मैं ब्रेक कर करके पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए ठीक से। शरीर द्वयस्य कारण मात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यद अस्ति तत्कारण शरीरम। फिर से, कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूप अज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यद् अस्ति तत्कारण शरीरम। अब यहाँ जो बोला जा रहा है कि ये कारण शरीर क्या है, उसके ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं 5 शब्दों के द्वारा। क्या बोल रहे हैं, अनिर्वाच्य वो क्या है, वो है। अब इस पे हम डिटेल में देखेंगे कि अनिर्वाच्य मतलब क्या होता है। तो ये कारण शरीर क्या है, दैट इज अनिर्वाच्य। वो शरीर, वो जो अनिर्वाच्य मतलब इट कैन नॉट बी सेट एज दिस, उसको हम बोल नहीं सकते कि ऐसा ही है। फिर क्या है नेक्स्ट वाला, अनादि अविद्या रूपम। वो कैसा है, उसका अनादि है, वो अविद्या रूप है। वो अनादि अविद्या है, अविद्या कब से शुरू हुई इसको हम लोग बोल नहीं सकते कि इस समय से ही शुरू हुआ। डिटेल में देखेंगे, आप वेट करिए। शरीर द्वय से कारण मात्रम, ये दोनों शरीरों का कारण है। कौन से दोनों शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, उनका कारण है ये, इसीलिए इसको कारण शरीर बोला गया है। और इसका स्वरूप क्या है, सत स्वरूप अज्ञानम। इसका स्वरूप ये है कि ये अज्ञान से भरा हुआ है। ये किस चीज का अज्ञान है, उसके सत स्वरूप का अज्ञान है उसपे। दैट मीन्स इग्नोरेंस इज रिसाइडिंग इन द कॉजल बॉडी ओनली। तो ये सत स्वरूप अज्ञानम, अज्ञान वहां पे ही रहता है। निर्विकल्पक रूपम, निर्विकल्प, विकल्प मतलब होता है थॉट्स। वहां पे निर्विकल्पक रूपम, देर आर नो थॉट्स, वहां पे त्रिपुटी नहीं है, नो और नोन और नॉलेज की, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के का भेद वहां पे नहीं है। निर्विकल्पक रूपम यद अस्ति तत्कारण शरीरम, जो ऐसा है उसको हम लोग बोलते हैं कारण शरीर। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को बोला गया है। अब
हम लोग इस पे आते हैं। पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर हम इस पे आएंगे। और अब देखिए, ये जो हमने अभी इसमें डेफिनेशन में देखा, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, हमारा एक्सपीरियंस स्थूल शरीर का है, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर का है, पर हमारा एक्सपीरियंस कारण शरीर का नहीं होता है। हमारा शरीर, हमारा कारण शरीर का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं कि आई हैव अ टेंडेंसी टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट। हाँ, इट्स नॉट इग्नोरेंस बट टेंडेंसीज। वो क्या है, वो टेंडेंशियल है कारण शरीर। वहां पे सारे संस्कार वहां पे रहते हैं। आई एक्ट थ्रू सटल बॉडी। वो जो मेरे जो संस्कार हैं, वो जो टेंडेंसीज हैं, दे आर रिसाइडिंग देयर, दे आर एक्टिंग थ्रू द सटल बॉडी। द सटल बॉडी एक्ट्स थ्रू द ग्रॉस बॉडी। तो एक्चुअली प्रॉम्प्टर कौन है? द कारण शरीर, इन विच द संस्कार आर देयर, इन विच द टेंडेंसीज आर देयर। हम शरीर को हम जब डिफाइन करते हैं, क्या हम लोग देखते हैं शीर्य मानत्वात शरीर, जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं शरीर। हाँ, तो ये जो बॉडी है, वो बॉडी किसी और की है, मेरी नहीं है। यहाँ पे जो ये शरीरों के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है ताकि हमारी मम बुद्धि, अहम बुद्धि इस शरीर में थोड़ी कम हो। I have I have attached myself so much, identified myself so much to this body that I don't feel that this is body. I feel I am, this body is I. I am this body. एक ही जगह पे जहाँ पे माइंड और आई, जहाँ पे एक साथ काम करता है, वो है बॉडी। मैंने पहले भी शायद बताया था। जैसे मेरा वॉच है, मेरा वॉच है, मेरी घड़ी है, मैं बोलती हूँ मेरा वॉच है, वो मैं तो नहीं हूं ना। मेरी घड़ी है, मेरा पेन है, मेरी किताब है, सब मेरा है। मैं नहीं हूँ किताब, मैं नहीं हूँ पेन। शरीर के साथ, अकेले के साथ में ऐसा हो जाता है जहाँ पे मैं और मेरा दोनों साथ में हो जाता है। मेरा शरीर भी हम इसको बोलते हैं, इसको मैं भी बोलते हैं। कोई शरीर को बोल देता है कितने मोटे हो रहे हो, कितने तुम कैसे काले हो, कितना डल हो, कितना, उस हमको खराब लगता है तो शरीर को खराब बोला ना, तुमको तो नहीं बोला। पर हम क्योंकि उस शरीर से इतने आइडेंटिफाइड है, हमको लगता है मुझे बोला है, और हमको इसीलिए बुरा लगता है उसमें। तो इसका मतलब यही है कि इग्नोरेंस इज देयर अबाउट, अबाउट व्हाट, अबाउट दैट आई। वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? वेयर इज दैट इग्नोरेंस रिसाइडिंग? इन द कॉजल बॉडी और इन द कारण शरीर। इट इज रिसाइडिंग नाइसली, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस देयर। हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए ये बोला। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं अब, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिर्वाच्यम। अनिर्वाच्य जिसको बोला गया है ना, वो अनिर्वाच्य, अनादि, अविद्या रूपम। इस चीज को, अनिर्वाच्यम को हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो अब डेफिनेशन क्या है अनिर्वाच्यम की? निर्वाच्यम निशेषेण वक्तुम न शक्य इति अनिर्वाच्यम। इसका मतलब क्या हुआ? अनिर्वाच्य मतलब ये नहीं है कि अगर कोई, किसी ने मुझे पूछा था, जब मैं ये नया नया क्लास ले रही थी, बहुत साल पहले की बात है, तब पूछा था किसी ने कि आप लोग बोलते हैं अनिर्वाच्य, इसका मतलब ही यही है कि यू डोंट हैव एनी आंसर अबाउट इट, और इसीलिए आपने एक रास्ता निकाल लिया बोलने के लिए कि हम उसके बारे में बोल नहीं सकते। आई डोंट नो, दैट इज व्हाई आई से दैट इट इज अनिर्वाच्य। ऐसा नहीं, निशेषेण वक्तुम न शक्यः इति अनिर्वाच्यम। दीज ऑल टेक्निकल वर्ड्स और डेफिनेशंस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड, कि जब भी कोई आके हम पे आक्षेप लगाता है, वी शुड बी क्लियर फॉर टू क्लैरिफाई माई सेल्फ ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो। हमारा भी अगर मे बी देर इज सम डाउट इन माई माइंड ऑल्सो, तो निश्चेषेण वक्तुम न शक्य, आई कैन नॉट से दिस एज डेफिनेट थिंग कि ये डेफिनेटली ऐसा ही है। यू कैन नॉट से डेफिनेटली अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। किसी भी चीज के लिए आप ऐसा डेफिनेट होके नहीं बोल सकते कि ये कारण, इसी का कारण ऐसा ही है। निश्चित तौर पर आप किसी भी चीज को नहीं बोल सकते यहाँ पे। इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट वाला जो लिया है टॉपिक, ये जैन दर्शन में एक आता है स्यात्मवाद। स्यात्मवाद,
स्यात्मवाद मतलब क्या? कि स्यात्मवाद मतलब यही कि किसी भी चीज को आप ऐसा ही है ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप कैसे? हम मैंने कहा कि आप एक पीला फूल मेरे लिए लेके आइएगा। आप बाजार में गए, आपको वहां पे ढेरों कलर के अलग अलग वेरिएशंस के आपको पीले फूल दिखाई दिए। न्यूएंसेस कितने सारे होते हैं ना अलग अलग एक ही चीज के। उसमें आपको अलग एक डार्क थोड़ा सा येलो दिखाई दिया, एक लाइट दिखाई दिया। या आपने मुझसे ही पूछा अम्मा आप कौन से कलर की साड़ी पहनती है, कहा येलो। कौन सा येलो? अब उसमें लेमन येलो भी होता है, थोड़ा डार्क येलो भी होता है, कितने सारे येलो के शेड्स। वैसे ही किसी भी ऑरेंज का होगा, रेड का। कोई भी चीज में आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यही चीज बस है, ऐसा है। उसमें आपको कई सारे फैक्टर्स, कई न्यूएंसेस, कई सारे विजन्स, कई सारे एंगल्स मिल जाएंगे एक ही चीज को प्रूव करने के लिए, और सारे ही सही लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये वाला गलत है वो सही है। इसलिए कहीं ना कहीं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं किसी को उसके पर्सपेक्टिव से, वो राइट है, हमारे पर्सपेक्टिव से हम राइट है। उसके हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज रॉन्ग, बिकॉज फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग सोचने जाए, he will give his points and we'll feel that yes, whatever he has done he is correct only, and whatever I was thinking also was also not wrong and like that. तो इसीलिए कोई भी चीज जो है यहाँ पे हम ऐसा ही है निश्चित तौर से हम नहीं कह सकते। इसी को जैन दर्शन में बोला है स्यात्मवाद। टू डिफाइन एनीथिंग सर्टेनली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुछ भी किसी को भी, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखिए जैसे हमने एक काम किया, यहाँ प्रारब्ध का और एक्शन का, इसको मैं हटा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ। तो अगर मैंने किया कोई हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने अच्छा काम, उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा हवन करवाया, सपोज उन्होंने 1,00,000 कोटि हवन होता है दुर्गा माँ का। उन्होंने वो दुर्गा सप्तशती का 1,00,000 कोटि हवन करवाया। वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने वो एक्शन जो किया, दैट वाज सपोर्टेड बाय प्रारब्ध। और प्रारब्ध मतलब वो अगर प्रारब्ध से सपोर्टेड नहीं होता तो फिर वो एक्शन कैसे करते? एक्शन आया पहले या प्रारब्ध आया पहले? एक्शन ने प्रारब्ध को बनाया या प्रारब्ध ने एक्शन को बनाया? कोई अगर गलत काम भी कर रहा है तो वो उसके मन में पहले थॉट आया, या पहले उसके मन में प्रारब्ध वैसा था इसीलिए उसने किया, पुरुषार्थ किया? पुरुषार्थ प्रारब्ध इन दोनों में कई बार ऐसा होता है, हम नहीं बोल सकते। अगर उसके पास में प्रारब्ध नहीं होता, उस जिसने हवन करवाया इतना सारा, उसके प्रारब्ध में अगर पुण्य नहीं होता, या फिर उसके पेरेंट्स या घर वाले स्पाउस या फिर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो सारे जो लोग हैं, वो अगर उसके उसमें पुण्य में भागी नहीं होते या फिर उसको हेल्प नहीं करते, ये सब तो प्रारब्ध की बात है। तो अब प्रारब्ध उसको हेल्प कर रहा है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पहले आया प्रारब्ध, प्रारब्ध पहले आया पुरुषार्थ, कौन सा पहले है? इसी को उन्होंने कहा है से आत्मवाद। आई कैन नॉट से डेफिनेटली दैट दिस इज ड्यू टू दिस। जैसे बोला जाता है कि गांधी जी ने हम लोगों को फ्रीडम दिलवाई ब्रिटिशर्स से। कैसे हम बोलें? क्योंकि उस समय के फैक्टर्स ऐसे 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 थे, घुमा फिरा के सारे, बहुत सारे फैक्टर्स ने मिला के वहां पे ब्रिटिशर्स लोग भी परेशान हो गए थे हम लोगों से एंड तक। बहुत सारी चीजें उस समय हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्हें कहा छोड़ो इसको, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू हमारा गया कहाँ, गया पुरुषार्थ पे, गांधी जी पर। गांधी जी ने हमको फ्रीडम दिलवाई। तो इसलिए एक ही फैक्टर हम कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते कि इसी कारण से ही हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है, या ये ऐसा ही है, या ये कलर ऐसा ही है। इसी को बोला गया है अनिर्वाच्य। डेफिनेटनेस इज नॉट देयर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनिर्वाच्य। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर बियॉन्ड सेंसेस होगा, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स होगा, तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं।
कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन उस चीज को? जो भी चीज बियॉन्ड हमारे परसेप्शन है, बियॉन्ड हमारे वाक है, बियॉन्ड श्रोत्र है, बियॉन्ड हमारा स्मेल है, उस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ऐसा है? उसको भी यहाँ पे बोला गया है कि अनिर्वाच्यम है वो, इसीलिए उसको बोला नहीं जा सकता है कि वो ऐसा है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने देखा उस दिन किस तरह से ये आंख जो है वो काम नहीं कर रहा है। आंख के पीछे में जो इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, वो काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ देवता और सूर्य। ये सारे के सारे मिल के आके ये लोग काम कर रहे हैं। तो पीछे में जो बैठा हुआ है वो है एक सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब वो ब्रह्म या फिर आत्मा जिसको हम बोलते हैं, जो सेल्फ इफल्जेंट है। उसी के लाइट में ये सारी चीजें हमको नॉलेज हो रहा है, सारे के सारे नॉलेजेस। अब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी टॉर्च है, वो टॉर्च जो है उसके अंदर बैटरी है। टॉर्च क्या कभी भी अपनी बैटरी को देख सकता है? कभी नहीं देख सकता। हम अपनी आंख को कभी देख पाएंगे? कभी भी नहीं देख पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है अपनी आंख को देखना, कैसे पॉसिबल? नहीं, हम तो रोज देखते हैं, काजल भी लगाते हैं, वो आप रिफ्लेक्शन देखते हैं आईने में, बट यू कैन नॉट सी योर ओन आईज, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही बिकॉज ऑफ विच आईज आर सीइंग कांट कम इन फ्रंट ऑफ द आईज। फिर से, जिस चीज जो बैटरी है वो टॉर्च के सामने कभी नहीं आ सकती, वैसे ही द पावर थ्रू विच आई एम एबल टू सी, आईज आर एबल टू सी, दैट कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ माई आईज, पॉसिबल नहीं है वो। इसी को ही बोला जाता है अनिर्वाच्यम। हाँ, क्योंकि ये कॉजल बॉडी जो है वो क्या है, कारण शरीर जो है वो इन दोनों का कारण है। किसका? तो सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। तो ये पीछे है, इसीलिए ये उनके आगे नहीं आ सकता है, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी डिस्क्राइब इट, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि अनिर्वाच्य है, तो अनिर्वाच्य में फिर से अनिर्वाच्यम दो तरह के हैं। अनिर्वाच्यम जो है ये दो तरह का है। कौन से दो तरह का है? देखिए, आत्मा भी और कॉजल बॉडी भी, ये दोनों ही अनिर्वाच्यम है। आत्मा भी अनिर्वाच्यम है और कॉजल बॉडी जो है वो भी अनिर्वाच्यम, ये दो। तो अब ये आत्मा जो है वो क्यों अनिर्वाच्यम है? उसका डेफिनेशन है वहां मनस अगोचरत्व, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। वो जो चीज आत्मा जो है वो इंद्रियातीत है, किसी भी इंद्रिय से हम लोग उसको ग्रास्प नहीं कर सकते हैं आत्मा को, इसीलिए वो अनिर्वाच्यम है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। और कारण शरीर जो है हमारा, वो सत असत विलक्षणम अनिर्वाच्यम, उसका डेफिनेशन है वो सत से भी अलग है, वो असत से भी अलग है, इसीलिए वो अनिर्वाच्यम है, इसीलिए वो अनिर्वाच्यम है। सत क्या होता है? सत मतलब होता है इट इज ट्रू। असत मतलब क्या होता है? असत मतलब होता है मिथ्या, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अनिर्वाच्य का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो सत भी नहीं है और वो असत भी नहीं है। मतलब क्या? मतलब उसको हम कैसे, उसको हम सत नहीं बोल सकते, वो है करके आप नहीं बोल सकते। क्यों? इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो चला जाता है, वो ज्ञान से वो चला जाता है, इसीलिए उसको हम कैसे बोले कि वो है? कोई चीज अगर चली जाए, क्योंकि वो अज्ञान रूप है, तो वो क्योंकि वो अज्ञान रूप है तो वो ज्ञान से चला जाता है। इसका मतलब है कि वो सत्य नहीं है। सत्य मतलब जो हमेशा रहे, तो ये हमेशा नहीं रहता है क्योंकि ज्ञान होते ही ये चला जाता है। बोले फिर ये असत क्यों नहीं है? असत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको एक्सपीरियंस होता है उसका।
हमें इग्नोरेंस में ही हम जब डीप स्लीप में रहते हैं, हम इग्नोरेंस में ही रहते हैं। वी आर क्लोजेस्ट टू आवर सेल्फ एट दैट टाइम, क्योंकि धीरे 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 हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते 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 वहां पे बस एक झीनी सी लेयर होती है अज्ञान की, और हम वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए वी आर सो हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि सारी कंडीशंस को हम लोग भेद के हम लोग आए हैं वहां तक। देर इज नो कंडीशनिंग देयर एट ऑल। सारे कंडीशंस को हमने छोड़ दिया है और हम अपने आप से क्लोजेस्ट हैं। बस देर इज अ स्मॉल लेयर ऑफ इग्नोरेंस इन बिटवीन, और उस तरह से वहां पे है। तो इसीलिए दो तरह के मैंने आपको बताया, दो तरह के क्या है डेफिनेशन है अनिर्वाच्यम के। अनिर्वाच्यम मतलब क्या, जो है भी और जो नहीं भी है। है इसीलिए क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, नहीं है इसीलिए क्योंकि वो ज्ञान से चला जाता है, इसलिए वो नहीं है। तो दोनों ही चीजें वहां पे दिखाई दे रही, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि वो नहीं है, हम नहीं बोल सकते वो है। दिस इज व्हाट अनिर्वाच्य मीन्स। इट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। इट इज नॉट लाइक दैट। इन एक्सप्लिकेबल नहीं है वो। इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इट इन अ सर्टेन वे, क्योंकि वो इंद्रियातीत विषय है। इट इज अ सब्जेक्ट बियॉन्ड इंद्रिय, बियॉन्ड हमारा सारे परसेप्शंस। दैट इज व्हाई इट इज लाइक दैट। एक और बात इसमें ये है कि जब हम पांच चीजें हैं जो कि हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पांच क्या क्या चीजें हैं? नाम, नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। कोई भी चीज अगर इन पांचों में होता है तो वो एक्सप्लिकेबल चीज में आ जाती है। दैट इज अ वस्तु विच हैज गॉट अ शेप, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। किसी भी चीज का अगर नाम होता है, किसी भी चीज की अगर जाति कोई होती है, जाति मतलब क्या, आकार व्यंगी का जाति, जिसमें कोई जैसे गौ जो है वो जाति है। हर एक अलग अलग कितनी तरह की गाय होती है ना, वो सारी की सारी गौ जाति में आएगी। गुण हमें पता ही है, किसका क्या गुण है। गुण से हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, काला हुआ, सफेद हुआ, ठंडा हुआ, गर्म हुआ, ये सारे गुण है उस चीज। क्रिया, वर्ब जो है, जो भी कुछ भी कोई भी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे किसी क्रिया के साथ कि वो व्यक्ति जो है ये वो काम करता है, क्रिया। संबंध, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। ये पांच चीजों से ही, नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध से ही हम कोई भी चीज जो है एक्सप्लेन करते हैं। वो चीज अगर कोई भी चीज अगर इन पांचों में नहीं आता है, दैट विल कम अंडर अनिर्वाच्य। अगर उसका कोई नाम नहीं है तो हमने बोला, हमने तो इसका कारण शरीर नाम दिया हुआ है। नहीं, तो हमने नाम दिया, एक्चुअली तो उसका कोई नाम नहीं। क्यों कारण दिया हुआ है? क्योंकि दैट इज अ कॉज ऑफ द अदर टू बॉडीज। जाति, उसमें कोई जाति नहीं है, दिखता ही नहीं है। गुण, उसका कोई गुण नहीं है। क्रिया, कोई क्रिया वो करता नहीं है। संबंध, कोई संबंध उससे बना नहीं सकते हम। ये सारी की सारी चीजें अगर उसमें नहीं है तो फिर क्या हुआ? समथिंग विच डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज फाइव डोंट हैव एंट्री हियर, देयरफॉर इट इज अनिर्वाच्य। आपके जो भी क्वेश्चन है, मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग उसको देखेंगे अभी। तो ये जो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का भी कोई फॉर्म नहीं, सो इट इज नॉट बिलीव्ड इन। उसके उसके ऊपर भी हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉर्म ही नहीं है। कैसे बोले हम कि कोई फॉर्म है? कैसे दे, आप दिखाइए उसका कैसा है। कोई फॉर्म होता तो पक्का पक्का होता, जाता भी नहीं, वो तो चला जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि उसका कोई फॉर्म नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं, यू कैन नॉट डिस्क्राइब डार्कनेस। मैं इसको हटाती हूँ। जैसे आप डार्कनेस को कैसे बोलेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसका क्या शेप है, उसका क्या गुण? इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट जहां पे नहीं है वहां पे वो डार्क है। इसीलिए वैसे ही यहाँ पर भी
जो भी धर्म है सटल बॉडी का और ग्रॉस बॉडी का, हाँ, वो जो धर्म है वो कॉजल बॉडी का धर्म नहीं है, क्योंकि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते एज दिस, एज दिस ऐसा बोल के। अब हम लोग इस पे कोई किसी को क्वेश्चन है क्या? बोलिए, मैंने, आप बोल सकते हैं मुझसे कुछ भी, अगर नहीं समझ में आ रहा रिपीट करना हो मैं रिपीट कर दूंगी, और नहीं तो फिर हम इसका नेक्स्ट वाला वर्ड लेते हैं, अनादि अविद्या। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अनादि अविद्या है। अब ये अनादि अविद्या कैसे है? अनादि अविद्या रूप है इसका। अनादि अविद्या मतलब क्या? बिगिनिंगलेस। बिगिनिंगलेस है ये, हम ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए हम जब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है व्हेन वाज माय फर्स्ट बर्थ, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अनादि है। कब शुरुआत हुआ ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर शुरुआत हुआ, हाँ, अगर शुरुआत हुआ मतलब वो टाइम में आ गया, टाइम में आ गया मतलब रियल बना दिया उसको, मतलब कभी भी जाएगा नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये अनादि अविद्या कब हुआ? वी हैव वासना ऑफ थिंकिंग ऑफ विथ बिगनिंग। किसी भी चीज को हम लोग जब सोचते हैं, ग्रास्प करते हैं, हम लोग ऐसे ही सोचना शुरू करते हैं कि ये शुरू कब हुआ होगा, अम्मा यहाँ आई कब आई, इसके पहले कहाँ थी, इन्होंने कोर्स किया कब किया। ये सारी चीजें हम हर चीज को हम सोचते हैं, हम जानना चाहते हैं, बिगिनिंग जानना चाहते हैं, सोर्स जानना चाहते हैं। पर ये इग्नोरेंस ऐसा है, ऐसा मटेरियल है जो कि बिगिनिंगलेस है। इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि if before some time it was there, that means ignorance came from somewhere. सिंपल है। बेटा का जन्म हुआ मतलब वो कहीं से आया। बेटा का जन्म हुआ, जन्म का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन, एक मिनट में पहले आप लोग को एक डेफिनेशन दे देती हूँ, उसके बाद में हम समझा। डेफिनेशन है, बर्थ का डेफिनेशन है प्रागाभाव का अंत। प्राग अभाव का अंत, एंड ऑफ प्रायर नॉन एक्सिस्टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मतलब क्या हुआ? बर्थ में पहले जो हमारे नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस था, जो हम अव्यक्त थे, वो उसका अंत हो गया। अभाव का अंत हो गया। प्राग मतलब प्रायर। ये सब न्याय के वर्ड्स है, न्याय हमारी जो फिलोसफी है। तो प्राग अभाव का अंत। और डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या है? इंटरेस्टिंग। दूसरा अभाव है जिसको लोग बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव मतलब होता है, एक कोई पॉट है, पॉट जो है वो टूट गया, टूटने के बाद में वो कभी भी हम लोगों को फिर मिल नहीं सकता है, वो प्रध्वंसित हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया। तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। तो स्टार्टिंग ऑफ पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस, प्रध्वंसा भाव की शुरुआत। और बर्थ का मतलब होता है प्रागाभाव का अंत, एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल है, पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इज बर्थ। मतलब पहले हम लोग पॉट, एक शुरू पॉट एक बना, पॉटर ने बनाया, जैसे ही वो पॉटर ने वो पॉट बनाया, तो उसमें पहले जो पॉट का अभाव था वो पीरियड खत्म हो गया, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो एंड हो गया। और जैसे ही पॉट टूटा, टूटने के बाद में क्या हुआ? प्रध्वंसा भाव की शुरुआत हो गई। नाउ आई वोंट गेट बैक दैट पॉट एज इट वाज, उसके टुकड़े मिल जाएंगे, बट एज अ होल आई वोंट गेट बैक दैट मड पॉट। उसका स्टार्ट हो गया किस चीज का? प्रध्वंसा भाव, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेथ और बर्थ। तो एक हुआ प्रागाभाव का अंत। तो बिगनिंग, हम जब बोलते हैं कि किसी का बर्थ हुआ, तो
उस साइकिल में आया, तो जो नॉन एग्जिस्टेंस था उसका पहले का, वो नॉन एग्जिस्टेंस एंड हो गया। प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस एंडेड, ये एंड हो गया, इस बिगनिंग हुआ। अब हम मदर और चाइल्ड के एग्जाम्पल पर आ रहे थे। तो अगर एक बच्चा जन्म हुआ एक बच्चे का, तो वो कहीं से हुआ होगा, माँ है उसकी, तो उसका एक सोर्स है। अगर हम फॉर अ मिनट हम सोचते हैं कि इग्नोरेंस की शुरुआत हुई, क्योंकि हमें क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन वाज माय फर्स्ट बर्थ, क्योंकि वो इग्नोरेंस के कारण ही मैं आई गॉट इनटू द लूप ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ। तो जैसे ही मैं उस लूप में आई, मेरा प्रागा भाव का अंत हुआ, तो इग्नोरेंस के कारण हुआ। इग्नोरेंस आया कहाँ से? इफ दैट इग्नोरेंस हैज कम into existence, that means it should have come from something other than itself. उसको हम बोलते हैं स्वात्मनी क्रिया अभाव। अपने ही ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। मैंने इसको आपको पहले ही बताया था। ये वाला मेरा जो पॉइंट है, मेरा टिप ऑफ द फिंगर, इट कैन नॉट टच दिस टिप। अपने ही ऊपर कोई चीज काम नहीं कर सकती है। आई कैन नॉट वॉक ऑन माई ओन फीट, आई एम एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर, बट माई फीट कैन नॉट वॉक ऑन इट सेल्फ। स्वात्मनी क्रिया अभावत, अपने ही ऊपर हम कर्म नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर कुछ चीज का जन्म हुआ है, इग्नोरेंस का हम बोल रहे हैं बर्थ हुआ है, दैट इग्नोरेंस शुड हैव कम फ्रॉम समथिंग अदर देन इटसेल्फ। व्हाट इज इट? इग्नोरेंस है तो इसका ऑपोजिट नॉलेज ही है। इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट अज्ञान आया ज्ञान से। हाउ इज इट पॉसिबल? इग्नोरेंस आया, इग्नोरेंस के अलावा क्या है? नॉलेज है। तो इग्नोरेंस आया, वो तो नॉलेज से ही आया होगा। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि इग्नोरेंस जो है वो ज्ञान से आया। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अनिर्वाच्यम, अनादि। हम नहीं बोल सकते कि आया। सेकंड बात ये भी है कि जैसे हमें ज्ञान होता है, वैसे ही ये जो अज्ञान की वृत्ति है चली जाती है। इसका मतलब ही यही है कि उसका अस्तित्व जो है वो है ही नहीं, वो फॉल्स है, मिथ्या है। क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो फिर कभी नहीं जाता, हमेशा के लिए रह जाता। बट इट गोज अवे। तो अगर ये चला जाता है, इसका मतलब है ये असत है, सत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोला, हाँ, कि ये जो है कैसा है, ये अनादि अविद्या है। पहला वाला था अनिर्वाच्य, ये है अनादि अविद्या। तो एक बार अगर आपने इस इग्नोरेंस को अनादि बना दिया, आपने इसको अनादि बना दिया, हाँ, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपका चला जाएगा। प्रारब्ध कब कब आया, फर्स्ट प्रारब्ध आपका कब आया, फर्स्ट बॉडी आपको कब मिला, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम इस संसार में कब आए, कॉजल बॉडी हमारा फर्स्ट कब आया, सटल बॉडी हमारा कब फर्स्ट आया, ये सारे अनादि हैं। क्योंकि ये जो कॉजल बॉडी है, अगर इसी ये ही अनादि है, तो इसके बाद में ही सारे बच्चे कच्चे आए ना, तो सबके सब जो है वो सब अनादि ही होंगे। ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज डार्कनेस, तो डार्कनेस इन इटसेल्फ इज नॉट एन एंटिटी। ये कोई एंटिटी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। हम लाइट जलाएंगे तो हम वहां पे कोई हमें डार्कनेस बोल के बैठा हुआ नहीं दिखेगा कि दिस इज कॉल्ड डार्कनेस, इसको हटाओ, चलो बाहर करो। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी इस अविद्या की भी कोई सत्ता नहीं है। इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस। हाँ, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक और डेफिनेशन देखिए। इसको हम बोलते हैं अज्ञान क्या है? यत् ज्ञानेन निवर्तकम, जो ज्ञान के द्वारा चला जाए। यत् ज्ञानेन निवर्तकम, जो ज्ञान से चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं अज्ञान। यत् ज्ञानेन निवर्तकम, दैट इज रिमूव्ड बाय नॉलेज, गोज अवे बाय नॉलेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अज्ञान। सीमा जी बोल रही हैं, इसको रिपीट कर दे। कौन से वाले को सीमा जी रिपीट करने बोल रही हैं?
अच्छा, मैंने चैट अभी देखा ही था। ठीक है, मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगी कौन सा वाला आप बोल रहे थे। तो इसीलिए ये, अब कोई भी चीज जो है, जैसे कौन से सीमा जी, आप कौन सी चीज को रिपीट करने बोल रहे हैं? अभी आपने जो डेफिनेशन दिया ना, ज्ञानेन यज्ञवर्तकम्, हाँ, जो ये आप प्रागभाव का। पिक्चर पिक्चर शेयर की थी। एक मिनट, हाँ, कौन सा वाला? रागा भाव का अंत, का, और ये प्रध्वंस। हाँ, प्रध्वंसा ये भाव। सब समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, प्रागभाव मतलब क्या? प्रायर नॉन एग्जिस्टेंट, पहले जो नहीं था। बर्थ में हम्म, एक चाइल्ड आता है, तो चाइल्ड जो है ना, वो पहले नहीं था, उसका शरीर पहले नहीं था, उसके शरीर को देखिए, तो शरीर उसका पहले नहीं था, तो शरीर का अभाव था पहले, अब हम्म, शुरू हो गया, अब उसका शरीर मिल गया। तो इसीलिए प्राग जो अभाव था, उस प्रायर जो उसका नॉन एग्जिस्टेंस था शरीर का, उसका एंड हो गया। प्राग अभाव का अंत। हम्म, प्राग मतलब पहले। तो हम्म, पहले का जो वो अभाव था, जो उसके पास शरीर नहीं था, दैट इज एंडेड। वो आ और गया, शरीर आ गया। शरीर अब आ गया, तो वो हम्म, नॉन एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, प्रायर हम्म, नॉन एग्जिस्टेंस, तो एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। इसी हम्म, को बोलते हैं हम बर्थ। और डेथ में हम्म, क्या हुआ? डेथ में फिर से नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा, तो पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो अब कंटिन्यूअसली रहेगा फॉर एवर। वो वो तो फिर शरीर, जन्म लेगा। वो वो वाला शरीर नहीं मिलेगा ना सीमा जी। हाँ, हाँ, जो हाँ। शरीर मिलेगा वो अगला होगा, पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। हम्म, तो वो जो प्रेजेंट जो शरीर है वो गया। हम्म, कितने समय के लिए गया? फॉर एवर। तो फॉर एवर स्टार्ट ऑफ पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस, इसको बोलते हैं डेथ। प्रध्वंसा भाव की शुरुआत, इसको हम बोलते हैं डेथ। डेथ। और प्रागा भाव का अंत, इसको हम बोलते हैं बर्थ। बर्थ। ठीक है, ये हम्म, दोनों चीजें थी। ये सारे न्याय के वर्ड्स हैं। न्याय का जो फिलोसॉफी है, उसमें तीन चार तरह के अभाव है। अत्यंत अभाव भी है, जो कभी भी देखा ही नहीं गया है, वो सब है। अन्य अन्य अभाव है, से पेन में पेपर नहीं है, पेपर में पेन नहीं है, तो एक दूसरे में इनका अभाव है। आत्यंतिक अभाव, जैसे खरगोश के सींग नहीं है, हॉर्न ऑफ द हेयर नहीं है, खे पुष्प कभी भी नहीं आते, वो सब छोड़िए, खैर। तो अभाव चार तरह के हैं, उसमें से ये दो अभाव, प्रागाभाव और प्रध्वंसा भाव। प्रागाभाव मतलब प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, प्रध्वंसा मतलब पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस, ये दोनों चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोगों ने ये देखा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है, वो है हमारा सत स्वरूप। अब शरीर द्वय कारण मात्र, ये दोनों शरीर का कारण है, दोनों शरीरों का ये कारण है। कौन से दोनों शरीर का कारण है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है। कारण मात्रम, मात्रज पद प्रत्यय है वहां पे, ओनली, ओनली। सत स्वरूप अज्ञानम। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं सत स्वरूप अज्ञानम, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो सत स्वरूप है। उस सत स्वरूप का हमें अज्ञान है, हमें पता ही नहीं है हम कौन है। हमको लगता है हम बर्थ और डेथ में है, हम शटल कर रहे हैं बीच में, इस संसार में हमको डाल दिया गया। एक्चुअली इट इज नॉट दिस केस। हमारा जो अस्तित्व है वो कब का है, पुराना। ना हमारा न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता में बोला है, ना हमारा जन्म होता है, ना हमारी मृत्यु होती है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यमाने हन्यते शरीरे। इस शरीर के हनन होने से भी हमारा जो, हमारी मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पे ये बोला गया, तो सत स्वरूप अज्ञानम। आई इज वन और मेनी, डूअर जो है वो मेनी है, बट दैट आई, जिसको हम बोलते हैं अहम, अहम, वो अहम जो है वो तो एक ही है। बहुत सारे, वो उस अहम पर ही करता बहुत सारे आते जाते चढ़ के
बोलते रहते हैं कि हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। तो डूअरशिप इज सेम और वेरीज, डूअरशिप इज वेरी। तो बिटवीन टू डूअर्स, एक बीच में क्या है, एक नॉन डूअर है। हमारा ध्यान वहां जाना चाहिए कि सारे के सारे डूअर्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बीच में एक नॉन डूअर, एक देख रहा है, सब डूअर्स को पास होते हुए देख रहा है, सारे डूअर्स को आते जाते देख रहा है। मॉर्निंग में हम उठे, उठते ही हम लोग गए, फ्रेशन अप हुए, वहां पे एक डूअर था। जैसे ही सब हो गया, फिर एक डूअर आया, मुझे चाय पीना है, वांट अ कप ऑफ टी। वो डूअर आया, उसने चाय बनाई, उसने पिया, एंजॉयर आया वहां। वेयर इज दैट डूअर नाउ? तो जो दो डूअर्स के बीच में, एक डूअर था मेरा, मुझे भूख लगी थी, खाना खाना है, बनाना है। एक डूअर था, चलो खाना खाएंगे। उन दोनों के बीच में भी एक नॉन डूअर था जो दोनों को देख रहा था, दैट इज अनचेंजिंग। दैट इज कॉल्ड सत। उसको बोलते हैं हम सत। जो इट इज नॉन चेंजिंग, दोनों के बीच में, दोनों एंजॉयर्स, दोनों डूअर्स के बीच में एक नॉन डूअर है, एक नॉन एंजॉयर है, जो देख रहा है दोनों डूअर्स को अपने ऊपर ही आते जाते कंटिन्यूअसली। उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज सत स्वरूप। आई डोंट नो और आई एम इग्नोरेंट अबाउट दैट डूअर, नॉन डूअर। हमें लग रहा है आई एम चेंजिंग विद द डूअर्स कंटिन्यूअसली, बट एक्चुअली इट इज नॉट द केस। अगर मैं बदल गई होती चाय पी के ही, तब तो मुझे अभी याद ही नहीं होता कि मॉर्निंग आई हैड टी, जो डिमेंशिया में होता है या दूसरी चीजों में होता है। आई वुडंट हैव रिमेम्बर्ड इट ऑल। That means there is some non-doer that is not changing at all, that is continuously having a thought, existing as a witness, witness to all the doers. It is not changing at all. वो वहां पे हमारा अटेंशन जाएगा, जाता नहीं है। सत स्वरूप अज्ञान, उसका हमें अज्ञान है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं? निर्विकल्पक रूपम। निर्विकल्पक रूपम मतलब क्या? निर्विकल्पक रूपम, विकल्प मतलब मैंने कहा था थॉट्स, त्रिपुटी। किसी भी चीज को हम लोग जब जानते हैं, हम लोग उसको तीन तीन भागों में तीन भाग हो जाते हैं। मैं जान रही हूं आपको, और एक जो है जानना। तो मैं हो गई एक, आप हो गए दूसरे जिसको मैं जान रही हूँ, और जो एक वृत्ति बन रही है मेरे जानने के बाद, वो उसको हम बोलते हैं ज्ञान। तो मैं हुई ज्ञाता, आप हुए ज्ञेय जिसको मैं जान रही हूँ, और एक जो ज्ञान की वृत्ति है उसको बोलते हैं हम ज्ञान। तो हमेशा नोअर, नोन और नॉलेज, इंग्लिश में अगर बोलो, तो हर एक नॉलेज के पीछे दिस त्रिपुटी, दिस ट्रायो इज वर्किंग। हर एक चीज के पीछे तीन चीजों के द्वारा ही हमको नॉलेज होता है। अब ये जब नॉलेज हमको इस तरह से हो रहा है, तीन चीजों के द्वारा हो रहा है, ये सांसारिक ज्ञान। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको किसी भी चीज का ज्ञान ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे त्रिपुटी है ही नहीं। और इसीलिए डीप स्लीप इसका एग्जाम्पल है, जहां पर हम, आई एम अनअवेयर ऑफ माई सेल्फ, नो थॉट्स। अगर थॉट में है तो फिर आइदर आई एम अवेक और आई एम ड्रीम स्टेट, आई एम नॉट इन डीप स्लीप। डीप स्लीप वो स्टेट है जहां पे देर इज नॉट अ सिंगल थॉट। इसीलिए वहां बोला है निर्विकल्पक रूपम। हाँ, ये सत्स्वरूप नहीं है क्या इसका मतलब? सत्स्वरूप अज्ञान। सत्स्वरूप का जो अज्ञान है, सीमा जी, वो अज्ञान कहाँ पे बैठा हुआ है? उस कॉजल बॉडी। हम सत्स्वरूप हैं, हाँ, लेकिन कॉजल और बॉडी बॉडी में वो अज्ञान है कि वो हाँ, नहीं जानता है कि हम सत्स्वरूप हैं। हाँ, एग्जैक्टली ठीक बोला। हम्म, हम सत्स्वरूप है ये जानता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। हमको लगता है कि हम जीने मरने वाले हैं। सत्स्वरूप का हमारा अज्ञान है। वो अज्ञान को रहने की जगह कौन सी है? वही कॉजल बॉडी, वही कॉजल बॉडी जिसको हम कारण शरीर बोलते अच्छा। हैं, वो वहां पे। और निर्विकल्पक रूपम, निर्विकल्पक रूपम मतलब ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी का डिफरेंस वहां पे नहीं है। निर्विकल्प रूपम फिर से वही चीज, कोई भी चीज जो दो थॉट्स आते हैं,
एक थॉट आया, चला गया, मर्ज हुआ, फिर से एक गैप आता है बीच में, फिर से एक थॉट आया, फिर से चला गया, हाँ, फिर एक गैप आता है। हमारा ध्यान वहां जाना चाहिए, दो थॉट्स के बीच में एक है विटनेस जो दोनों थॉट्स को देख रहा है, बस वो जो है वो निर्विकल्पक रूपम, वो विटनेस है, वो सत स्वरूप है। वहां पे ही आत्मा का, आज सुबह भी हम लोग केनोपनिषद पढ़ रहे थे, यही वाला प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, यही श्लोक चल रहा था। तो थॉट्स आ रहे हैं हमारे, तो थॉट्स के बीच में जो गैप है वहां पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें अध्यात्म में बोला जाता है इस गैप को बढ़ाना चाहिए, तो ये कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हाँ। और जब हम संसार में जाते हैं तब हमें मल्टीटास्किंग चाहिए, हमें फास्ट चाहिए कुछ भी। ये गैप जितना बड़ा होगा वहां पे उतना ज्यादा वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फेलियर कहा जाए। वहां पे रजस चाहिए, वहां पे गैप कम चाहिए, और इसीलिए ये दोनों मार्ग जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। कर्म का मार्ग अलग है, इसका मार्ग अलग है। यहाँ पे जितना बड़ा गैप होगा उतना हम शांत अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। एक थॉट आया, लीन हो गया, उसके बाद में गैप है काफी बड़ा, काफी देर बाद दूसरा थॉट आया और दूसरा थॉट लीन हुआ। इसी को हम शांति बोलते हैं। जब हम शांति अनुभव करते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द गैप बिटवीन दीज टू थॉट्स। इन दोनों के बीच में जितना लंबा गैप होगा, आई एम विद दैट विटनेस, आई एम एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट थॉट्स, आई एम अवेयर। तो जैसे ही, इसीलिए गुरुदेव बोलते थे ना, अवेयरफुल अवेयरनेस इज मेडिटेशन, अवेयरफुल अवेयरनेस इज मेडिटेशन, इसी को बोलते थे। तो खूब हम सो नहीं जाते हैं। सोने में क्या होगा, वही इग्नोरेंस जो है वो पूरा हमको कवर कर देता है। यहाँ पे जब समाधि में या मेडिटेशन कर रहे हैं, आई एम वॉचफुल ऑफ माई थॉट्स। और आप एक बार, जैसे दुष्ट बच्चा होता है, कमरे में खेल रहा है, घूम रहा है इधर उधर, उसको पता है कि माँ मेरी देख नहीं रही है, जैसे उसको पता है वो मस्ती करने लगेगा। जैसे ही उसको समझ में आता है कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, देखा जा रहा हूं मैं, वो एकदम स्तब्धि भाव में आ जाता है, शांत हो जाता है, जाके बैठ जाए। वैसे ही हमारा माइंड है, जैसे हम इसको वॉच करने लगते हैं, ये बीच का जो गैप है ये बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। एक आया थॉट, फिर वो लीन हुआ, बहुत लंबे समय के बाद में फिर एक दूसरा थॉट आता है, फिर हो जाता है, दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन। और वहां पे ही हम बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि यू वर विथ योर सेल्फ, हम एकदम क्लोजेस्ट थे टू माई सेल्फ, देयर वाज नो कंडीशनिंग इन बिटवीन। हमने उस चीज को, गैप को पार कर लिया था। तो यही त्रिपुटी जो है, इस चीज को निर्विकल्पक रूपम, हम जब सोने जाते हैं, हम सारे के सारे कंडीशंस को छोड़ के हम लोग वहां पे जाते हैं जहां पे कोई थॉट, नोअर नोन का डिफरेंस नहीं रहता है, नोअर नोन नॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ये इसका स्वरूप कैसा है कॉजल बॉडी का? देयर आर नो थॉट्स इन दैट। अगर थॉट में है तो फिर आइदर वी आर एट द इंटेलेक्चुअल लेवल और वी आर एट द मेंटल लेवल, नॉट एट द कॉजल बॉडी लेवल, वी आर एट द सटल बॉडी लेवल। कॉजल बॉडी में अगर है, वहां पे थॉट्स नहीं है। वो थॉट्स क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इनिशियली देखा कि दोज आर टेंडेंसीज दैट आर रिसाइडिंग देयर। तो tendencies are there, the tendencies work or prompt the subtle body, it makes the subtle body work। जैसे बच्चा है एक, बोलते हैं हम प्रोडिजी है, चाइल्ड प्रोडिजी, बचपन से ही उसको गीता ऐसे 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 आता है, देखा होगा आपने टीवी में, पूरी गीता उसको मुखाग्र है, फट 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 बोल रहा है, उसको इंटरव्यू देना है, वो सब कर रहा है, चाइल्ड प्रोडिजी। जो संस्कार पिछले जन्मों के उस उस कॉजल बॉडी में थे, उस कॉजल बॉडी ने प्रॉम्प्ट किया उसके सटल बॉडी को, एक एक बार में उसने गीता पढ़ा या माँ ने पढ़ाया, उसको सब याद हो गया। पिछले जन्मों का संस्कार वहां पे टेंडेंसीज बन के
निर्विकल्पक रूपम, नॉट एट द थॉट लेवल। वो वैसे टेंडेंसी संस्कार बन के वहां पे रिसाइड कर रहे थे। द मोमेंट इट गॉट एक्सप्रेशन थ्रू subtle body and through the gauze body, it started chanting. Who is chanting actually? Causal body. टेंडेंसीज वहां है, वो प्रॉम्प्ट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं टॉर्च, टॉर्च का प्रॉम्प्टर कौन है? बैटरी है एक्चुअली। बैटरी नहीं रहेगी तो टॉर्च रहेगा ही, जलेगा ही। सिमिलरली यहाँ पे भी यही जो है ये प्रॉम्प्ट कर रहा है हमको। तो 5 कंपोनेंट्स इसके बोले, अनिर्वाच्य, अनादि अविद्या, रूपम, कारण शरीर से, कारण कारण मतलब शरीरत्व से कारण मात्र, सत स्वरूपम, अज्ञानम, और निर्विकल्पक रूपम। ये 5 जो है ये हमारे तत्कार्य अस्ति तत्कारण शरीरम, ये हमारा कारण शरीर है। ये आय जो हमारा बैठा हुआ है अहंकार बन के, जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो यहीं पे रिसाइड करता है। और वो जो है तरह तरह से बद, हम देखिए एक आय जो है ये इग्नोर, हम क्यों बोलते हैं कि अज्ञान स्वरूप है वो कॉजल बॉडी? क्योंकि मैंने बोला कि ये फूल है, फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। For you also it will be a flower. For others also it will be a flower. For everybody. Similarly, a book. For everyone it is a book. But only with I, this I is changing. आपके लिए मेरा I अलग होगा, दूसरे के लिए कोई मेरा I अलग होगा। मेरे खुद के लिए सुबह का एक I था, वो अलग था, I was very happy. दोपहर तक आके I was sad. शाम तक आके I was worried. At night I am sleepless. इस तरह से मेरा I is changing continuously. I have not defined my I only because of this. अज्ञान स्वरूप। और वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो यहीं पे बैठा हुआ है, इस कॉजल शरीर में वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे हमारा ये कॉजल बॉडी जो है ये खत्म हुआ। कॉजल बॉडी क्या है? कारण शरीरम के अनिर्वाच्य, अनादि विद्या रूपम, अनादि। हाँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे। हम अनादि है ऐसा नहीं है, ये आदि है, कहीं पे भी ये सारा अनादि है। कब शुरू हुआ ये संसार, कब शुरू हुआ? माया अनिर्वाच्यम के डेफिनेशन भी 2 है। माया का सब सारे ये सारे अनिर्वाच्यम है। कौन कौन सा अनिर्वाच्यम है? सब अनिर्वाच्यम है। ये माया भी अनिर्वाच्यम है, ये जगत भी अनिर्वाच्यम है, सारी 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 की सारी चीजें सब अनिर्वाच्यम। कुछ बोल रही है साधना जी? अम्मा, लाइक आई टोल्ड यू कि हमारी भांजियां सब आई हुई है बॉम्बे वगैरह से। आई अच्छा, वाज एक जस्ट, मिनट, मैं बात करूंगी, रिकॉर्ड हो रहा है, ये नेट पर चला हाँ, जाएगा। मैं बात करती हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करके। हाँ, ओके 1 मिनट में बस और बात करती ओके। हूँ। तो फिर वही बात है कि हम लोग जब इसको बोल देते हैं अनिर्वाच्य, तब इसका मतलब यही हो गया कि ये कब शुरू हुआ। अनादि बोलते हैं हम, कब शुरू हुआ ये हम नहीं बोल सकते। अगर हमने बोल दिया कि इसकी शुरुआत इस समय हुई, इसका मतलब है पहले नहीं था, ये टाइम में आ गया। कहाँ से आया? मतलब इग्नोरेंस का बर्थ हुआ, और इग्नोरेंस का एक ही सोर्स है, नॉलेज। इसका मतलब एक देवों के देव महादेव आता था, अगर आपने देखा हुआ होगा। हाँ, तो उसमें जब वो सती जी की बॉडी लेके वो नाच रहे थे, सती जी ने आत्मदाह कर लिया था, और शिव जी जो है वो नाच रहे थे, नाचते नाचते इधर उधर तांडव कर रहे थे, पूरी सृष्टि को विध्वंस कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी आए वहां पे कमल में। ये सारे डायलॉग्स है, हाँ देखिए कैसा है, जब हम वेदांत पढ़ेंगे तब हम पकड़ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक डायलॉग बोला कि इनको, इनका जो शिव जी का सती जी के शरीर के साथ में लेके जो ये तांडव कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ये भूल गए हैं, अज्ञान ज्ञान को इनका भूल, ये ज्ञान को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हुआ? भूल गए हैं, मतलब अज्ञान आया है ज्ञान से। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ज्ञान से अज्ञान आएगा। वो पहले ज्ञानी थे और फिर कोई अज्ञानी बन गया। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कैसे पॉसिबल है? कोई एक बार ज्ञानी बन गया फिर अज्ञानी बन जाएगा? आपने अब शिव जी को अज्ञानी बना दिया। उनकी लीला है, आप बोलिए
उनका वो कर्म है, आप बोलिए जो भी बोलना है, बट ज्ञान से अज्ञान आ ही नहीं सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो राइटर है उसको लिखना चाहिए था हम लोग, ये आपने गलत डायलॉग लिख दिया है, आप रेफर करिए तत्वबोध। तो इसीलिए उसको वहां पे बोला है कि अनादि अविद्या है वो, हम बोल नहीं सकते ये कब आया। एंड वंस इट इज गॉड इट कैन नॉट बी लेफ्ट, उसको हम छोड़ नहीं सकते। फिर नहीं होगा कि फिर से हम ज्ञानी, ये थोड़े ही टाइम के लिए ज्ञानी बनेंगे, फिर से अज्ञानी बन जाएंगे, हम भूल जाएगा। इट इज नॉट एट द लेवल ऑफ भूलना, एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मेमोरी इज एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। पर मैं हूं, आज मुझे समझाने की थोड़ी जरूरत है कि मैं हूं। Even when I have just got up in the morning, the first thought, I'm not very aware of my mind, but still I know that I am. That awareness is fully there. वो at the level of स्वरूप है, my nature. I know I am. किसी को भी, किसी वस्तु को, किसी इंस्ट्रूमेंट को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आया है। वैसे ही वहां ज्ञान भी एट द लेवल ऑफ स्वरूप हो जाता है। इट इज नॉट एट द लेवल ऑफ मेमोरी कि मैं भूल गई ज्ञान को, या कोई बोला था कि पहले हुआ था हमें ज्ञान 10 साल पहले, अभी हमारा ज्ञान भूल गया है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो ये सारी, ये 5 जो चीजें हैं ये कारण शरीर में बताई गई हैं। हम लोग आज का यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।